मैम, अभी भारत में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसको लेकर राहुल गांधी अब अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे शिकायत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर अमेरिका हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा भारत के मामलों में। नहीं, जैसा अभी मैं भी पढ़ रही थी कि वहाँ के जो कैनेडी स्कूल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बर्न्स, उनसे बात की जा रही थी कि जो देश के अंदर घटनाक्रम चल रहा है उसमें अमेरिका इंटरवीन करे। मेंशन किया कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में इसका कंप्लेन लगाया है। मुझे ये समझ में नहीं आता, और ख़ास करके जब मैं ये देखती हूँ कि राहुल गांधी अपने देश के इतिहास को या देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम चला है वो तो उनकी जानकारी अगर उसमें अधूरी है तो वो तो चलेगा, बट मुझे ये भी समझ में साथ साथ में नहीं आता कि इंदिरा गांधी को भी क्या राहुल गांधी भूल गए हैं, या हमें याद दिलाना होगा कि इंदिरा गांधी उनकी दादी थी और देश की प्रधानमंत्री भी थी। देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने अमेरिका को लेकर के क्या वक्तव्य दिया था। अगर आज देश की जनता, मैं किसी उनके फैमिली रिलेशन से नहीं आती हूँ लेकिन मेरी जानकारी है इन चीज़ों की, तो क्या देश की जनता उनको याद दिलाएगी कि जिस समय पे प्रधानमंत्री जो बनी थी इंदिरा गांधी और उनका दौरा हुआ था अमेरिका में, उस समय पे उनका निक्सन के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। निक्सन ने उनके लिए जिस तरीके का वर्ड यूज़ किया था, मैं बोलने में, क्योंकि ये मीडिया में पढ़ा हुआ है, कोई भी इंसान देख सकता है सर्च करके, विच और बिच, बिच किसको कहते हैं आपको पता है, ये शब्दावली निक्सन ने, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए यूज़ किया था। और उसके बाद भी जब वो वियतनाम को लेकर के, चाइना को लेकर के निक्सन उसका जिक्र करते हैं, और PL-480 जो था वो गेहूं का एक क्वालिटी था और उसको उसकी ज़रूरत थी उस समय पे देश में, तो वो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद से मैं आपको बता देना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी ने जब देश के अंदर वापसी होने के बाद से, जब इंदिरा गांधी वापस आती हैं और बांग्लादेश जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, जब वो लड़ाई शुरू होती है पाकिस्तान के साथ और ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश के तौर पे, जो आज आप नाम के तौर पे जानती हैं, जब उसका पूरा का पूरा बंटवारा हुआ था, जब वो लड़ाई चल रही थी, जो युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे निक्सन ने बोला था कि वो उनके लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा जो उसने किया है। उस समय पर मैं आपको शब्दावली बताती हूँ जो इंदिरा गांधी ने उनके लिए यूज़ किया था। इंदिरा गांधी ने कहा था कि, उन्होंने एक जर्नलिस्ट से कहा था कि टाइम्स हैव पास्ड व्हेन एनी नेशन सिटिंग 3 और 4,000 माइल्स अवे कुड गिव ऑर्डर्स टू इंडिया। उन्होंने बोला था कि 3-4 हज़ार माइल्स जो देश बैठा हुआ है वो इंडिया को ऑर्डर दे। तो क्या ये मुझे आज राहुल गांधी को याद दिलाने की ज़रूरत है? अमेरिका, मैं उनकी दादी का भी तो घटनाक्रम का जिक्र कर रही हूँ, और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय पे किया गया था, क्या हमारे देश के आंतरिक मामले में अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और क्यों हस्तक्षेप करेगा? आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम UN में कंप्लेन करेंगे, जिस समय पे कश्मीर का तो हमने उसको किसी तरह से 370 ला करके उसको हटाया, जो कभी न कभी किसी न किसी से गलती उनके परिवार के सदस्य से ही हुई थी। जो देश का एक अहम पार्ट था उसको हमने, अपने सिरमौर जो था कश्मीर, उसको हमने खो दिया था एक गलती से। आज ये कह रहे हैं कि अमेरिका उसमें इंटरवीन करे, कल की डेट में ये कहेंगे कि चाइना उसमें इंटरवीन करे, फिर परसों ये कहेंगे कि, और मिलते भी रहते हैं ये चाइना के प्रेसिडेंट एम्बेसडर से मिलते भी रहते हैं, परसों ये कहेंगे कि पाकिस्तान क्यों नहीं इंटरवीन करता है। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जब ये विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रहे, भारत देश की जनता ने जब नकार दिया, तो बाहर के जो एक्सटर्नल जो ताकतें हैं, क्या वो हमारे पर कुछ दिन में तो ये कहेंगे कि टेररिस्ट आकर के हमें हेल्प करे? तो अपना उल्लू सीधा करना, सबसे पहले राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा, एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देश की जनता ने अभी फिलहाल राहुल गांधी को सत्ता से बाहर रखा है। उसका वो सम्मान करें, चीज़ों को समझें। उन्हें इतना भी सीट नहीं दिया गया कि वो एक्चुअल में ऑफिशियली वो विपक्ष की भूमिका भी निभा सकें, उस रोल में भी वो नहीं है। और दूसरे कंट्री को वो कह रहे हैं कि दूसरा कंट्री इंटरवीन करे। उनकी पार्टी के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है, एक कंपनी बनी हुई है। कैसे होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे बनती है, तो हर कोई चाहता है कि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके ऊपर एफर्ट्स डाला कि उसके बाद से मेरे बेटे को मिले, बेटे के बाद मेरे पोते को मिले। यही हाल सिलसिलेवार ढंग से तो इधर भी चल रहा है, कांग्रेस में भी चल रहा है और बाकी लोगों पे भी चल रहा है। उसमें भी राहुल गांधी के अलावा और भी लोग उसमें शामिल हो गए। देखा देखी बहुत लोग करने, समाजवादी पार्टी, समाजवाद का मतलब क्या होता है, लेकिन मुलायम सिंह का अगर आप देखेंगी तो क्या वो समाजवाद है? एक्चुअल में वो पूरी पार्टी का एक ढांचा है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह परफॉर्म हो रहा है। बुद्ध के इस देश में, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध ने अपनी एक छाप छोड़ी लोगों के बीच में, जिसको अंबेडकर भी मानते थे, और उसी वजह से उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। आज बुद्धू लोग हो गए हैं, बुद्धू लोगों को, और बुद्धू लोग जो हैं वो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, और वो कहने का मतलब वो शासक बन रहे हैं।
शासन कर रहे हैं देश के ऊपर, और उसमें एक हमारे जिनका आपने जिक्र किया, अगर इस तरीके का घटनाक्रम होगा कि दूसरे कंट्री को बोला जाएगा कि दूसरे लोग घर की लड़ाई स्वयं उसको सुलझाया जाता है, घर की लड़ाई को सुलझाने के लिए मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। राहुल गांधी एक तरफ यूएस के एक्सपर्ट से इस सारी बातों का जिक्र करते हैं और जिस तरीके का उनका जो बॉडी लैंग्वेज था उसमें ऐसा दिख रहा था कि राहुल गांधी खिसियाए हुए हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका कुछ क्यों नहीं बोलता इन सारे मामलों पे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं ज़्यादातर रोजगार पे ध्यान दूंगा। प्रधानमंत्री, अब ऐसा है कि मैं कहती हूँ कि मैं भी अगर देश की, अगर बिहार की मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मैं बिहार का कायाकल्प कर दूंगी, लेकिन मेरी बिहार की अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोगों के बीच में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वहाँ का ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का डेमोग्राफी क्या है, वहाँ का एग्रीकल्चरल लैंड कितना है, वहाँ का संस्कृति क्या है, मैं वहाँ की चीज़ों के, वहाँ के तासीर को समझते हुए तब मैं उनको जाकर के कर पाऊंगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे एक ऊपर से कहीं से टपका दिया जाए और मैं वहाँ पे जाकर शासन करने लगूँ और नीतीश कुमार को हटा करके मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ। राहुल गांधी को सबसे पहले देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके तहत ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे ना। तो देश की जनता ने तो उनको पूरी तरह से नकार दिया। इनफैक्ट उनको वायनाड जाना पड़ा ये छोड़ करके ये सीट, और जहाँ से किसी और महिला ने जहाँ से चुनाव जीता, स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता। तो सबसे पहले अपना जनाधार बनाए, अपना जब तक जनादेश नहीं होगा, जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है लोकतांत्रिक गणराज्य का एक स्तंभ है कि चुनाव के तहत ही यहाँ पे लोग शासन और शासक के तौर पे जो हमारे ऊपर जो शीर्ष पे बैठ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र की मंदिर में पहुँच रहे हैं, तो उस प्रक्रिया के तहत आएंगे, या कुछ और है, या कुछ तानाशाह चलाएंगे, या कुछ टेररिस्ट को बुला करके वो कुछ ऐसा काम करेंगे कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे उनका कंट्रोल हो जाए। तो राहुल गांधी खुद ही बताएं, इनको तो मुझे उनकी समझ पे तरस आता है कि ऐसे लोगों के बारे में जिक्र करना भी एक मतलब कि समय की बर्बादी है। कि अब अमेरिका आ जाए, कल की डेट में कोई और कंट्री आ जाए, कल परसों की डेट में हम कहें कि श्रीलंका आ जाए, नेपाल हमें आकर के समझाए, तो देश की ढांचा को, जो आंतरिक ढांचा है उसको वो कमजोर करना चाह रहे हैं। देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने। कांग्रेस को लेकर लोगों का सवाल ये भी उठ रहा है कि आपको पता होगा कि अभी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव थे 2020 में, तो उसको लेकर कांग्रेस के ही नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें मदद कीजिए, क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी को हटाना है। और आज राहुल गांधी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। तो हमेशा ये बाहर से मदद क्यों मांग रहे हैं? जो अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस का, उसे वापस तो नहीं ला सकता ना कांग्रेस, ना ही तो अमेरिका ला सकता और ना ही तो पाकिस्तान ला सकता। फिर इस तरीके की मदद क्यों मांगी जा रही है? घुटने क्यों टेके जा रहे हैं? ये वही सिर्फ नेता नहीं, मणिशंकर अय्यर नहीं है, और भी कुछ लोग गए थे पाकिस्तान। देखिए, जब कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो हम वैसे ही लोगों के बीच में बैठे होते हैं, और जो हमारा जानी दुश्मन होता है हमेशा से पाकिस्तान को लेकर के, आप क्रिकेट में जाकर देखिए कि किस तरीके का लोगों का भाव है कि लोग किसी तरह से चाहते हैं किसी कंट्री से हम हारे तो हारे, हम पाकिस्तान से नहीं हारेंगे। और उसी पाकिस्तान की सरभूमि पे, सरजमी पे जाकर के अगर मणिशंकर अय्यर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिका आ जाए और दिस एंड दैट कंट्री आ जाए, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वो क्या चाहते हैं कि देश के इंटरनल जो व्यवस्था है, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो हम पाकिस्तान के कंट्रोल में दे दें? यही वो चाह रहे हैं ना। अपने इंटरनल डेमोक्रेसी तो देखिए, इनके अपने में तो है नहीं एआईसीसी के अंदर कि एक ही फैमिली का वो आएगा, उसका से दूसरा आएगा, उसके से तीसरा आएगा, कभी माँ बेटे के बीच में इस तरीके की बातें चलती रहती हैं। तो देश चलता है एक विचारधारा से चलता है, और विचारधारा के लिए एक व्यक्ति का अगर महत्व इतना बढ़ जाए तो समझिए कि वो डिक्टेटरशिप पे पहुंच चुका है, वो मोनार्क पे पहुंच जाती है। बातें जो राजा रजवाड़े करते थे कि अपने तरीके से प्रजा को वो अपने बस में रखते थे, तो वो उस तरीके का घटनाक्रम अब तो देश के अंदर नहीं चलेगा। क्योंकि अगर अमेरिका को वो इस तरीके का साथ में, अगर अमेरिका को वो इस तरीके का अगर वो क्लू दे रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें हमें देश की जनता को, खास करके युवा वर्ग जो है, वो समझना होगा। देखिए, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जिसमें आप जो भी सर्च करती हैं वो कहीं ना कहीं आपके पूरे बायोडाटा को, पूरे जो व्यक्तित्व है उसको वो बता देता है कि आप किस तरीके की चीज़ें सर्च करिए। और गूगल किसके कंट्रोल में है? गूगल अमेरिका के कंट्रोल में है। तो ऐसे भी आपका सारा एक एक इंसान का बायोडाटा अमेरिका के पास है, और ऐसे ऐसे नेतागण आकर के अगर इस भाषा का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमें अपना सर, हमारा शर्म से झुक जाता है, तो मैं कहूँगी कि राहुल गांधी, एटलीस्ट हम इतना तो जरूर मानते हैं कि आप इंदिरा गांधी के पौत्र हैं, तो आप इंदिरा गांधी ने जो किया था वो मेरे लिए एक सराहनीय विषय है। कितना भी लोग कुछ कह लें, इंदिरा गांधी के समय पे एक अच्छा काम हुआ था। महिला के नाते गर्व है मुझे कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो हुई और जिन्होंने अपने दमखम पे अपना झंडा गाड़ा। बहुत लोगों ने उनको बहुत कुछ हिलाने की कोशिश की। मैं सारा उनका इलाहाबाद कोर्ट का से लेकर के जो उनको चुनाव में जो उनको चैलेंज किया गया था, वो लेकर के मैं सारी प्रक्रिया को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत तरीके से
तोड़ने की कोशिश की, और जो एक इमरजेंसी के तौर पे जो हमारे देश के सामने जो आया, जो एक काला दिन रहा, काला अध्याय रहा। गांधी जिस तरीके से एक्सपर्ट्स की राय ले रहे थे और जब शिकायत कर रहे थे कि अमेरिका कुछ क्यों नहीं बोलता, तो इस बीच राहुल गांधी ने ये बात भी कही, संविधान को लेकर भी उन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए अमेरिका को। क्या संविधान पे प्रहार दिखाई दे रहा है राहुल गांधी को इस टाइम पे, चुनाव हो रहे हैं तो? संविधान की समझ राहुल गांधी को नहीं है। अगर राहुल गांधी को संविधान की समझ होती तो मैं कहती हूँ कि मैं उनके साथ संवैधानिक इश्यूज़ पे मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। राहुल गांधी सबसे पहले मेरे साथ संविधान पे डिस्कशन करें। मैं एक आपको व्यवस्था बता रही हूँ कि जो अभी पार्लियामेंट में 9 और 10 दिसंबर को SC/ST बिल जो पारित हुआ, वो बिल 100% ध्वनि मत से पारित हो गया, जिसमें जहाँ जहाँ पे ये सीटें रिजर्व्ड हैं उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री से मांग करी थी कि आप वहाँ पे जो हमारा 48% का जो महिलाएं हमारी देश के अंदर हैं, उन महिलाओं को आप आरक्षण दे दें, जिसमें कि अगर वो आरक्षण उनको नहीं मिलता, एक वर्ग विशेष के लिए वो आरक्षण, और सीट भी रोटेशन में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ मुट्ठी भर लोगों का नेत बना हुआ है, अपना जो मुट्ठी भर लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं, उसमें सारे SC/ST समुदाय का कहीं से भी बेनिफिट नहीं हो रहा। मेरा मानना था ठीक है, अभी जो व्यवस्था चल रही है 10 साल के लिए आप और कर दें। वहाँ पे अगर मुझे मत देने के साथ साथ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, वो उनको समझ में नहीं आता। जिस दिन ये बिल पारित हुआ, मोदी सरकार जिस दिन ये बिल लेकर के आई, ध्वनि मत से 100% वोटिंग हुई है और ये ध्वनि मत से बिल पारित हुआ है। कोई भी आज के समय में नेता नहीं है, कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए, जो भी वो संविधान की बात करें और 4 स्तंभ, लोकतांत्रिक 4 स्तंभ की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, दूसरे देश से वो हेल्प मांग रहे हैं। अरे दूसरे देश घूमने का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि दूसरे देश से आपकी इतनी दोस्ती हो गई कि दूसरा देश हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर करने लगे। राहुल गांधी को अभी इस जनरेशन ने तो नकार दिया है, इस जन्म में नहीं राहुल गांधी, देश की जनता आपको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और ना ही आप में वो काबिलियत है। उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। हाँ, लेकिन मैं आपको एज ए इंडिविजुअल, जो आपका स्वभाव सौम्य स्वभाव है, मैं कई बार आपसे मिली हूँ, मैं उसके लिए आपको नमन करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि स्वभाव में आपके अंदर एक पार्लियामेंट का जो गुण होना चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, जो परख होनी चाहिए, जो तोड़ने मरोड़ने की, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। तोड़ने मरोड़ने का मतलब देश की जनता को नहीं। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने निक्सन को हैंडल किया, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने ईस्टर्न पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश बना दिया, वो अगर जब तक आप में समझ नहीं आएगी, तब तक देश की जनता इतनी आसानी से, देश की जनता कहीं ज़्यादा समझदार है, और समझदार इंसान हमेशा समझदार नेतृत्व को एक्सेप्ट करता है। आपको अभी भी बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, उम्र के किस पड़ाव पे हैं, आई एम अवेयर ऑफ दैट। यही कहूँगी, दोबारा दूसरे जन्म में फिर से आपकी कोशिश होगी, शायद एक अच्छे आप पॉलिटिशियन के तौर पे हम लोगों के बीच में होंगे। आगे आने वाला जनरेशन फिर जो होगा, हम तो नहीं रहेंगे उस समय। जिस भी रूप में आप आएंगे इस पृथ्वी पे, अगर गांधी फैमिली में आते हैं तो देखा जाएगा कि देश की जनता आपको गांधी फैमिली के तौर पे या इंडिविजुअल के तौर पे, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है कि आप देश के प्रधानमंत्री बने, एक अच्छे नेता के तौर पे, जन नेता के तौर पे आप आएंगे और देश की जनता आपको हाथों हाथ लेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।